दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत में जिस तरीके से गरीब राज्य हैं उसी तरीके से अमीर राज्य भी हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आपको बता दें कि भारत एक विकासशील देश है। ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है। यहाँ कई राज्य विकास की ओर हैं तो कई राज्य आज भी पिछड़े वर्गों में उलझे पड़े हैं। देश में कितने राज्य अमीर हैं और कितने राज्य गरीब हैं, इसका पता राज्य की जीडीपी से पता चलता है। जिस राज्य में उत्पादन अधिक होता है उस राज्य की जीडीपी भी अधिक होती है, और जिस राज्य में उत्पादन कम होगा उस राज्य की जीडीपी भी कम होगी। जिससे पता चलता है कि पिछले साल के मुताबिक नए साल में जीडीपी में कितना अंतर आया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों के नाम और उनकी जीडीपी के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशनल बनता है और हमें ऐसे ही कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मध्य प्रदेश, एक ऐसा राज्य जिसे भारत का दिल कहा जाता है और वो अब धीरे धीरे आर्थिक मानचित्र पर भी अपनी जगह बना रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, खनिज और पर्यटन पर आधारित है। गेहूं, सोयाबीन और दाल की फसलों की बड़ी पैदावार और साथ ही साथ कोयला, बॉक्साइट और डोमोमाइट जैसी खनिज संसाधनों ने राज्य की कमाई को मजबूत कर दिया है। इसके अलावा खजुराहो, उज्जैन और सांची जैसे ऐतिहासिक शहर टूरिज्म इंडस्ट्री में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगर बात करें जीडीपी की, तो मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी है करीब 15.22 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगातार निवेश किया है। हालांकि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी और तेजी लाने की जरूरत है ताकि मध्य प्रदेश अगली बार टॉप 5 की लिस्ट में नजर आए। नंबर 9 पर है आंध्र प्रदेश। इस राज्य की ताकत है इसकी समुद्री सीमा, जहां से बिजनेस और पोर्ट एक्टिविटी में लगातार उछाल आता है। आंध्र प्रदेश की कृषि और इंडस्ट्री दोनों में अच्छा बैलेंस बनाए हुए है। विशेषकर राइस, कॉटन और सी फूड एक्सपोर्ट में इसका बड़ा रोल है। आंध्र प्रदेश की कुल जीडीपी है करीब 15.89 लाख करोड़ रुपए। विजाग, अमरावती जैसे शहरों में अब आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही पोलावरम प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ने राज्य को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया है। नंबर 8 पर है तेलंगाना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने सिर्फ 10 सालों में कमाल की ग्रोथ दिखाई है। हैदराबाद इसका सबसे बड़ा आर्थिक इंजन है, जहां आईटी, फार्मा और स्टार्टअप की भरमार है। राज्य की कुल जीडीपी है करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए, जो इस देश की तेजी से उभरते अर्थव्यवस्था में से एक बनाती है। हैदराबाद के अलावा वरंगल, करीमनगर और खम्मम जैसे शहर भी अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अहम योगदान दे रहे हैं। नंबर 7 पर है राजस्थान। कभी सिर्फ रेगिस्तान के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब बड़ी इंडस्ट्री और टूरिज्म की बदौलत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जीडीपी है करीब 17.8 लाख करोड़ रुपए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहर राज्य को टूरिज्म और रियल एस्टेट में टॉप पर ला रहे हैं। साथ ही टेक्सटाइल, सीमेंट और माइनिंग सेक्टर भी कमाई का बड़ा स्रोत है। सरकारी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राजस्थान को और भी तेजी से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6 पर है पश्चिम बंगाल। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा ये राज्य सिर्फ कला संस्कृति का केंद्र नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति भी है। राज्य की जीडीपी लगभग 18.8 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे देश की टॉप इकोनॉमियों में शामिल करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर के संतुलन मेल पर टिकी है। पश्चिम बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टी गार्डन, एफएमजीसी कंपनियां और पेट्रोकेमिकल सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और इन सब के बीच कोलकाता, राज्य की राजधानी, एक ऐसा केंद्र बन चुका है जो पूर्वी भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक को दिशा देता है। हुगली नदी के किनारे बसा इसका ऐतिहासिक बंदरगाह और मजबूत ट्रेड नेटवर्क राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम आर्थिक धुरी बनाते हैं। नंबर 5 पर है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा राज्य और अब आर्थिक मामले में अपनी जगह पक्की कर रहा है। यूपी की जीडीपी है लगभग 24.99 लाख करोड़ रुपए। नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म में लगातार कमाई बढ़ा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और स्टार्टअप पॉलिसी यूपी को भारत के बड़े बिजनेस हब में गिनवाने लगे हैं। नंबर 4 पर है गुजरात। यहाँ का हर कोना व्यापार की खुशबू लिए होता है। गुजरात की जीडीपी है 27.9 लाख करोड़ रुपए, जो इसे देश की इंडस्ट्री पावर हाउस बनाती है। सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और कच्छ जैसे शहरों में पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। वाइब्रेंट गुजरात जैसे इन्वेस्टमेंट समिट ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया है। नंबर 3 पर है कर्नाटक, जो आज भारत का टेक्नोलॉजी हब और इनोवेशन का गढ़ बन चुका है। इसकी राजधानी बेंगलुरु को लोग इंडिया सिलिकॉन वैली भी कहते हैं।
क्योंकि यहाँ की IT इंडस्ट्री और स्टार्टअप कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। राज्य की कुल GDP करीब 28.09 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। बेंगलुरु के अलावा मैसूर, हुबली, बेलगाम जैसे शहर अब मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी से उभर रहे हैं। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कर्नाटक देश की ग्रोथ स्टोरी में एक मजबूत किरदार निभा रहा है। नंबर 2 पर है तमिलनाडु, जो आज भारत की सबसे डाइवर्स और वर्सेटाइल अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। राज्य की GDP करीब 31.55 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाती है। चेन्नई से लेकर कोयम्बटूर तक हर शहर इंडस्ट्री, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मूवी इंडस्ट्री तक तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो हर सेक्टर में आगे है। सिर्फ साउथ इंडस्ट्री नहीं, तमिलनाडु अब पूरे देश के लिए इकोनॉमिक रोल मॉडल बन चुका है। और नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहर भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं। महाराष्ट्र की GDP करीब 42.67 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ की कमाई का बड़ा हिस्सा फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, IT और मैन्युफैक्चरिंग से आता है। मुंबई को इंडिया का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बॉलीवुड तक हर चीज पैसे में तब्दील होती है। इसी वजह से महाराष्ट्र सालों से देश का सबसे अमीर राज्य बन चुका है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भारत में कौन से राज्य सबसे अमीर राज्य हैं GDP के हिसाब से, और ये भी समझ आया होगा कि सिर्फ क्षेत्रफल या जनसंख्या नहीं, बल्कि उत्पादन, निवेश और विकास दर ही तय करती है एक राज्य की असली ताकत। अब आप बताइए, क्या आपके राज्य ने इस लिस्ट में जगह बनाई है? और अगर नहीं, तो क्या आने वाले सालों में बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं हर जानकारी बिल्कुल साफ और फैक्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।